कि अब ना रुकेगा भगवा, अब ना झुकेगा भगवा, अब ना रुकेगा भगवा, अब ना झुकेगा भगवा। चाहे जितना जोर लगा लो तुम, चाहे जितना शोर मचा लो, बड़ी शान से लहरे भगवा, बड़ी शान से लहरे भगवा। पत्रकार महोदय, जब कार सेवकों पर गोलियां चली थी तो तेजस्वी यादव के ही पिता लालू यादव उस कार सेवकों की गोलियां जो चली थी उसका समर्थन करते थे कि नहीं सही हुआ। तो जिस व्यक्ति के पिता राम मंदिर का विरोध, सनातन धर्म का विरोध ये कर कर कहते थे, तो उस व्यक्ति के पुत्र में जिसका जीन उसमें है वो कहाँ धर्म की बात कर सकता है। पत्रकार महोदय, आपने कहा कि इन्होंने कहा कि राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपको पत्रकार महोदय मुझे आप ही जवाब दीजिए कि परसों प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, हो गया। उससे रशिया का व्यक्ति आएगा, फ्रांस का व्यक्ति आएगा, इंग्लैंड का व्यक्ति आएगा। पत्रकार महोदय, जब वो यहाँ अयोध्या में आएगा, और अयोध्या से ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट राम मंदिर चला जाएगा। अयोध्या में बाई एयर आया तो बाई रोड होते हुए जाएगा। अब जब वो वहाँ से आएगा तो वहाँ की स्थानीय वस्तुओं का भी संग्रहण करेगा, वहाँ के रोजगार के लोगों से भी जुड़ेगा और वहाँ की संस्कृति का भी दर्शन करेगा। तो पत्रकार महोदय, इसमें 3 चीज़ की उन्नति हुई: धर्म, अर्थ और पॉपुलरिटी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा यही है कि जिस देश का धर्म सुरक्षित होता है, धर्म के साथ साथ ऑटोमेटिक उस देश का हर चीज़ सुरक्षित हो जाता है। पत्रकार महोदय, अफगानिस्तान में आपने देखा तालिबानियों ने कैसा किया। अगर आज उस देश में धर्म मजबूत होता तो वहाँ पर कभी ऐसा नहीं हो सकता। अफगानिस्तान के पत्रकार ने, अफगानिस्तान के प्रोफेसर ने उस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की कि धन्य है ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने देश में धर्म को सुरक्षित रखकर देश को ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। पत्रकार महोदय, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज तक भारत देश में कभी G20 की मेजबानी नहीं हुई। हुई क्या? नहीं हुई। और G20 देशों में जितने भी देश हैं, आप उस पूरे देश का डाटा ले लीजिए। आज भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी देश हैं, सब देशों की तुलना में भारत में महंगाई दर नहीं बढ़ी। जितने भी देश हैं, और ये देश टॉप क्लास के देश हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धर्म तो सुरक्षित हो ही रहा है। ये जो ऐसी बातें करते हैं ना कि राम मंदिर पे हमने ऐसा बोल दिया, यहाँ अस्पताल होनी चाहिए। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इनको चैलेंज देता हूँ, ये प्रश्न चिन्ह कर दें कि मस्जिद नहीं बनेगी, वहाँ पे अस्पताल बन जाए, कल ही इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्योंकि ये जानते हैं ना कि हिंदू सहिष्णु है, ये बेचारा भोला भाला है, इनके ऊपर चाहे जितनी वो कर दो, चाहे जितने व्यंग कर दो। लेकिन तेजस्वी जी, आपको इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आप प्रभु श्री राम को जिस तरीके से अपमानित भाषा में प्रयोग किया है ना, आपका विनाश वो स्वयं करेंगे, आपकी लंका वो स्वयं डराएंगे। और उस दिन का इंतजार करिएगा जब आप बिहार में प्रधानी और सरपंची का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आपने प्रभु श्री राम पे डायरेक्ट प्रश्न चिन्ह किया है। और क्या कारण है कि बार बार ये लोग राम का विरोध कर रहे हैं? इनको मालूम है ना पत्रकार महोदय कि हमको अब तो इधर से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो एजेंडा बनाकर हम इन्हीं का विरोध करें तो हमको जो वहाँ पे 22% है उनका तो पूरा मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं जान रहे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यही मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका कल्याण। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आप बताइए पत्रकार महोदय, 2020 से अन्न योजना मिल रही है, किसी जाति का, किसी धर्म का विरोध किया क्या? 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति अगर गरीब को मिल रहा है तो 5 किलो हिंदू को मिल रहा है तो मुस्लिम को भी मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है पत्रकार महोदय? लेकिन अब इनकी राजनीतिक विषाद को खत्म कर दिया। ये लोग एक समय था 370 को एजेंडा बनाते थे, 370 पे राजनीति करते थे।
आज उसको मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। एक समय राम मंदिर को एजेंडा बनाते थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको ख़त्म कर दिया। और पत्रकार महोदय, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, 2024 में पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। और तीसरी बार की सरकार में पूरे देश का एजेंडा क्लियर हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा, सिविल संहिता भी आएगी, एक समान कानून लागू होगा। आप देख रहे हैं अमित शाह जी के, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में कितने अंग्रेज के काले कानूनों को ख़त्म कर दिया गया। पहले जिसको 7 वर्ष की सज़ा हो जाती थी, उसकी कोई कौन अपराधी है, कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है, वही अंग्रेज का काला कानून। बेचारे कितने ऐसे थे कि जिनको गलत तरीके से फंसा दिया जाता था, कोई समीक्षा नहीं, कोई नहीं। अरे कोई व्यक्ति अगर जेल में है, मैं मानता हूँ 100 आदमी अगर जेल में गए हैं तो 99 सही गए, लेकिन जो एक अगर गलत चला गया ना, तो पूरी कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, क्योंकि वो निरपराधी है। और अमित शाह जी का अभी एक कानून आया, 3 कानून आए। एक कानून इसमें से ये भी है कि जिस व्यक्ति को 7 वर्ष से अधिक की सज़ा हुई है, उसको ट्रायल करके उस केस की पूरी विवेचना की जाए। ठीक है, आप कह रहे थे कि लालू यादव है ना, शुरू से ही है ना, वो हिंदुत्व को या फिर है ना जो सनातन है उसका अपमान करने का काम किया है, इसलिए तेजस्वी यादव भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए तो उनका जो बेटा है बड़ा वाला तेज प्रताप यादव, वो तो श्री कृष्ण के भक्त है। कहते नहीं है कि जिस व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस व्यक्ति का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो श्री कृष्ण तो आराध्य है। काशी मथुरा, वो अयोध्या काशी हो गई, मथुरा तो झांकी है, लेकिन एजेंडा इनका वहाँ भी जातिवाद का है। ये प्रभु को आराध्य नहीं मानते, वो वहाँ भी जातिवादी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी प्रभु को जातिवाद नहीं, प्रभु को धर्म के रूप में देखती है, वहाँ जातिवाद नहीं करती। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके प्रभु श्री राम की नगरी को सजा रहे हैं, उसी तरीके से उज्जैन को सजाया, उसी तरीके से काशी को सजाया, और उसी तरीके से मथुरा को भी सजाएंगे। हम बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना तेजस्वी यादव के एक भाई हैं, कर दें। काशी पे विवाद चल रहा है ना, इनके अगर दम हो तो एक बार समर्थन कर दें। कृष्ण भगवान की तो बात है, कर दें कि वहाँ बनना चाहिए कृष्ण का मंदिर। नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दिल में कुछ दूसरा है और मुंह में कुछ दूसरा है। लेकिन हमारे जो हिंदुत्व के पुरोधा बैठे हुए हैं, ये बस यही कहते हैं कि धर्म सुरक्षित तो देश सुरक्षित, धर्म महान तो देश महान, और उसी एजेंडे पर काम हो रहा है। चाहे वो धर्म हो, आर्थिक हो, देश प्रगति की ओर जा रहा है। चंद्रशेखर के लिए क्या कहना चाहेंगे, बिहार के शिक्षा मंत्री के लिए? मैं बता रहा हूँ ना कि इन लोगों का एजेंडा ही सिर्फ वही है ना, हिंदुत्व विरोधी। ये हिंदू पक्ष की बात कभी नहीं कर सकते। पत्रकार महोदय, अभी 2 महीने पहले इस तानाशाही सरकार ने जन्माष्टमी की छुट्टी को काट दिया। इस तानाशाही सरकार ने हिंदू पर्व की छुट्टी को काट दिया। पत्रकार महोदय, बिहार में इन्होंने ऐसे स्थान पर शुक्रवार की छुट्टी घोषित कर दी जहां पर एक धर्म विशेष की जनसंख्या अधिक है। क्या पत्रकार महोदय ये धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं? भारत ऐसा देश है कि अपने यहाँ लोगों किसी भी मजहब को संरक्षण देता है। पत्रकार महोदय, पाकिस्तान के साथ भारत भी बना। जब पाकिस्तान बना तो वहाँ 31% हिंदू थे, आज वहाँ पे हिंदू 3% बचे। लेकिन जब हिंदू बना, भारत बना, तो यहाँ 3% मुस्लिम थे, आज 21% हो गए। लेकिन अब ये जान लीजिएगा, अब ये देश पूरी तरीके से धर्म को संरक्षित करके चलेगा। और जितने भी धर्म विरोधी लोग हैं, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर है, बिना ईश्वर की यह धारा नहीं चल रही है। जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में है ना, आपको जो लोग हैं उनको मंदिर नहीं जाना चाहिए, उनको है ना विद्यालय जाना चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए। आप ये बताइए कि बिहार में अस्पतालों की स्थिति ठीक है? पत्रकार महोदय, कभी भी इनके एजेंडे में तो सिर्फ एक ही था ना कि एक धर्म को मजबूत किया जाए, धर्म को मजबूत किया जाए। तो ये कैसे वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं? कैसे वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं? स्वास्थ्य मंत्री भी है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप बताइए, अगर ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह शिक्षा अच्छी से अच्छा अस्पताल बनना चाहिए, अरे आपके भी तो पिताजी
रेल मंत्री थे, आपकी भी तो माता जी मुख्यमंत्री थी। आपने बिहार में क्यों भी एक अस्पताल नहीं बनाया जो वर्ल्ड लेवल, भारत लेवल की हो? बिहार का कोई आदमी अगर बीमार होता है, वहां का डॉक्टर अगर बोल दिया कि तुम्हारे पेट में अल्सर की शिकायत है, तो वहां का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है कि वहां बना सके, वहां उस पेशेंट का इलाज हो सके। वो डायरेक्ट पर्चे में लिख देता है रिफर टू एम्स। खुद लालू यादव का भी इलाज सिंगापुर से चल रहा है। ये क्या करें ये लोग? सत्ता, ये सिर्फ सत्ता को सिर्फ अपने संरक्षण के लिए, सत्ता को सिर्फ अपने शौको साज के लिए इन्होंने यूज किया। इन्होंने कभी सत्ता को जनता के लिए छोड़ा ही नहीं, इन्होंने अपनी सुख सुविधाओं के लिए यूज किया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से आह्वान कर दिया है। पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से बिहार में बैठे इन तानाशाही लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से आह्वान कर दिया है कि भारत की जनता कमल पे वोट इसीलिए दबा रही है कि आप भ्रष्टाचारियों को खत्म करिए, और हम भ्रष्टाचारियों को रुकने नहीं देंगे, क्योंकि इसमें भारत की जनता जो कमल पर बटन दबाती है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि इन भ्रष्टाचारियों को आप खत्म करिए। मोदी जी, आप भ्रष्टाचारियों को खत्म करिए, क्योंकि इन्होंने कभी हमारे हक को नहीं दिया, इन्होंने कभी हमारे संरक्षण की बात नहीं की। तो वही काम मोदी जी कर रहे हैं और ये चलता रहेगा। मोदी जी का आह्वान हो गया कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, ये किसी भी बिल में घुस जाएं। और दो पे अभी भी तलवार लटक रही है। एक चुनाव का झांसा दे के भाग रहा है, छत्तीसगढ़ भाग रहा था, अभी किसी और गुजरात में जाकर वहां कर रहा है, और एक अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है कि हम जाएंगे तो क्या करेंगे। झारखंड और दिल्ली तलवार लटक रही है। मोदी जी का ये तलवार रुकने वाली नहीं है। जो ईमानदार है वो आज़ादी से जी रहा है, और जो बेईमानी का तबका लिए है वही मोदी जी से डर रहा है। मोदी जी छोड़ने वाले नहीं हैं। अंत में राम मंदिर में क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहूँगा कि अब ना रुकेगा भगवा, अब ना झुकेगा भगवा, अब ना रुकेगा भगवा, अब ना झुकेगा भगवा। चाहे जितना जोर लगा लो तुम, चाहे जितना शोर मचा लो, बड़ी शान से लहरे भगवा, बड़ी शान से लहरे भगवा, बड़ी शान से लहरे भगवा, बड़ी शान से लहरे भगवा। जैसे जैसे तिरंगा मेरे भारत की जान है, वैसे ही कमल का फूल हमारी शान है। काशी में, अयोध्या में, अयोध्या में, मथुरा में, बड़ी शान से लहरे भगवा, बड़ी शान से लहरे भगवा। अब लहराएगा भगवा, लहरा के रहेगा भगवा। आओ आओ सारे हिंदुओं हम सब जाग जाएं, ऐसा ना हो कोई दूजा हमें आके ठग जाए। काशी में, मथुरा में, मथुरा में, अयोध्या में, ज्ञान व्यापी में भी लहरेगा भगवा, मथुरा में भी लहरेगा भगवा। वेरी नाइस।